ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुपकारम् अर्हन्तारं सहेतहिव सिद्धारम् आर्यवच्छायारं लोयम्येषौ साहुरं लोयम्येषौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान जी की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुंभकार की शिल्पकला अनादिकाल से जो है वह विकृत नहीं हुई, अर्थात उसकी शिल्पकला में कोई विकृति नहीं आई। ये अनादिकाल से है और किसी प्रकार की चोरी आदि का दोष भी नहीं लगा। इसकी जो शिल्पकला है वह अहिंसक भी है, सात्विक है और सभी को सुकून पहुंचाने वाली है। ठीक वैसे ही अनादिकाल से श्रमण परंपरा भी चल रही है। यह अहिंसक है, ये बेदाग रही है। घड़े फूटते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि शिल्पकार की कला ठीक नहीं है, बल्कि कुछ घड़े तो नियति होती है। 150 घड़े बनाओगे तो एक आध तो फूटेगा ही। ऐसे बहुत सारे लोग धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं, यदि एक आध दो लोग विचलित हो जाते हैं फिर भी मार्ग तो बेदाग ही रहता है, क्योंकि मार्ग तो मार्ग है। रास्ता राहगीर भटकता है लेकिन रास्ता बदनाम होता है, लेकिन रास्ता तो रास्ता है, इसमें रास्ते का कोई दोष तो नहीं होता। ऐसी संस्कृति जो है बेदाग रही है, रास्ता बिल्कुल बेदाग रखा है। युग के आदि में इसका नामकरण हुआ, कुंभकार का युग के आदि में इसका नामकरण हुआ कुंभकार। कुंभ यानी धरती और भा यानी भाग। यहाँ पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है, शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। अपन पृष्ठ 28 पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि इसका नाम कुंभकार सार्थक क्यों है। कुंभ आने होता है धरती और भा आने होता है भाग। अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो है कुंभकार नाम रखा है यानी धरती का भाग्य विधाता है। ये धरती का कौन है? भाग्य विधाता है। अर्थात भा माने होता है भाग। जो धरती का भाग्य विधाता हो वही कुंभकार कहलाता है। निश्चय से प्रत्येक पदार्थ का जो कर्ता होता है वो अपना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है, आगे बोल रहे उसी बात को। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है कि शिल्पी का नाम कुंभकार है। जो कुछ भी परिणमन होता है वह प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक द्रव्य का अपने आप में होता है, फिर भी व्यवहार से पर को उसका कर्ता मान लिया जाता है। स्वयं जीव स्वयं द्रव्य अपने रूप में परिणमन करता है, फिर जो निमित्त बन जाते हो उनको व्यवहार में उसका कर्ता मान लिया जाता है। जैसे सब कुछ हमें ही परिणमन करना है, सब कुछ हमें भी करना है, लेकिन प्रभु को हम निमित्त मान करके व्यवहार में, भक्ति में भगवान को कर्ता स्वीकार कर लेते हैं। ये व्यवहार की महिमा है। किसकी महिमा है? स्वयं परिणमन करना है, लेकिन फिर भी जैसे मैं कह दूँ आपसे, बता दूँ आपको
कि परिवार के जो आपके परिजन हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, ये सारे आत्मा से पर हैं, पृथक हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मा से देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, पृथक हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि, कलत्र आदि ये भी पर हैं और देवशास्त्र गुरु भी पर हैं। लेकिन इन देवशास्त्र गुरु को अपना लो, क्योंकि हमारे दर्पण हैं, ये हमारे दर्पण हैं। जैसे दर्पण के बिना चेहरा नहीं देख पाते, वैसे आत्मा को जानने के लिए, देखने के लिए यह देवशास्त्र गुरु दर्पण का काम करते, निमित्त बनते हैं। ये मत सोचना कि दर्पण ने हमें दिखाया है, लेकिन ये भी मत सोचना कि दर्पण के बिना चेहरा देख पाए हैं आप। क्योंकि यदि दर्पण हमें चेहरा दिखाता तो अंधे को भी दिखाता, लेकिन आँख वाले को दर्पण ने दिखाया है, अर्थात दर्पण निमित्त बना है। आँख वाला देखने वाला था। इसी प्रकार से जो मिट्टी थी उसके पास उपादान क्षमता थी, लेकिन कुंभकार का निमित्त मिलने से उसकी शक्ति उभर गई। इसी प्रकार हमारे पास क्षमता है भगवान बनने की, लेकिन जब तक निमित्त नहीं बनेगा तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे मिट्टी के पास उपादान क्षमता है, कुंभकार आता है, निमित्त मिलता है, उसे आकार प्रदान करता है, वो घड़े के रूप में सबके सम्मुख प्रस्तुत हो जाती है। उसी प्रकार से गुरु का संयोग मिलता है, एक आत्मा परमात्मा के रूप में आप सबके सामने आ जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मिट्टी में लाख उपादान क्षमता पड़ी रहे, लेकिन जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वह घड़ा नहीं बनेगी। वैसे हमारी आत्मा में लाख उपादान क्षमता पड़ी रहे, जब तक प्रभु और गुरु का निमित्त नहीं मिलेगा तब तक हम परमात्मा के रूप में नहीं बनेंगे। उपादान और निमित्त का निमित्त जो संबंध है उसे समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान ने दोनों बातें कह दी। ये धरती का भाग बताता क्यों है, जबकि सब अपने अपने भाग का निर्माण करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। स्वयं अपने आप में परिवर्तन तो मिट्टी को ही होना पड़ेगा, लेकिन निमित्त कौन बन जाएगा? कुंभकार। इस अपेक्षा से उसे भाग्य विधाता कह दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप का कर्ता धर्ता है, कोई दूसरा कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, निमित्त जरूर बनता है, उस निमित्त को ही यहाँ पर भाग्य विधाता के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसा में गुरु ने मेरा निर्माण किया। कोई पूछेगा घड़ा का निर्माण कैसे हुआ? मिट्टी में उपादान क्षमता थी तो बन गया। तुम्हारी आत्मा परमात्मा कैसे बन गई? उपादान क्षमता से तो बन गई। किसी का सहारा नहीं लिया क्या? लेना पड़ता है, प्रत्येक को सहारा लेना पड़ता है। तीर्थंकर भी स्वयं दीक्षित जरूर होते हैं, पर वो भी गुरु को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब वह कृष्ण आदि करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो नमः सिद्धेभ्यः का उच्चारण करते हैं, अर्थात वो सिद्ध परमेष्टि को अपना निमित्त स्वीकार करते हैं, अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। वह भी गुरु का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। नमः सिद्धेभ्यः, क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। ओम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ओम में 5 अपरमेष्टि आ जाते हैं, इसलिए वो मात्र क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्यः। वह भी बिना उसके काम नहीं करते। नमः सिद्धेभ्यः बोल करके ही वह अपनी दीक्षा धारण करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, पंचमुष्टि कीर्तन जो कुछ भी करते हैं, उनकी क्रियाएं हैं जो कुछ, वो सब वह किसी न किसी को एक लक्ष्य बना करके, आराध्य बना करके और अपना इष्ट बना करके, गुरु बना करके कार्य करते हैं। समझ में आ रहा आपको? क्योंकि बिना अपने सारथी के काम नहीं चलता। एक व्यक्ति वो है जो नदी को पार करना चाह रहा है, नाव तो उसके पास है, और लंगर खोलता है, नाव में बैठता है और आगे बढ़ जाता है। मुझे क्या, जब नाव मेरे पास मिल गई तो मुझे क्या ज़रूरत है? आजकल लोग कहते हैं ना, मुझे जिनवाणी मिल गई, अब हमें क्या ज़रूरत है? अब गुरु की क्या ज़रूरत? जिनवाणी में तो सब लिखा हुआ है, भगवान की वाणी है। आज गुरु की ज़रूरत नहीं है आदमी को। क्यों? क्योंकि क्या ज़रूरत है? तो अरे भाई, नाव में बैठने के बाद भी नाविक की ज़रूरत पड़ती है। नाव को कैसा खेना पड़ता है ये नाविक बताता है, वैसे जिनवाणी का अर्थ कैसे निकालना पड़ता है ये गुरु बताता है।
जो व्यक्ति बिना नाविक के नाव को ले जाता है वह मझधार में जाकर डूब जाता है, और जो नाव के साथ नाविक रूपी गुरु को स्वीकार कर लेता है वह समुद्र से पार हो जाता है, समुद्र सागर से पार हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हे गुरु तुम नाव हो या नाविक लेकिन तुम हो नेक। हे गुरु तुम नाव हो या नाविक लेकिन तुम हो नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत होंगे पर मेरे गुरु तो बस एक, मेरे गुरु वही पार लगाता है। अकेली नाव काम नहीं करती, नाव के साथ साथ नाविक की भी आवश्यकता है। वैसे अपने जीवन में जिनवाणी के साथ साथ गुरु की भी आवश्यकता है। जो बिना नाविक के नाव को ले जा रहा है, समझो बिना गुरु के जिनवाणी का अर्थ निकाल रहा है, मझधार में डूबेगा। और जो नाव के साथ नाविक को अर्थात जिनवाणी के साथ गुरु को लेकर चल रहा है, गुरु के अनुसार स्वाध्याय कर रहा है, वो अपनी नैया को एक दिन पार लगा देगा, पार लगा देगा। इसलिए गुरु तुम नाव हो या नाविक हो लेकिन तुम नेक। हे गुरु तुम नाव हो या हो नाविक लेकिन तुम हो नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत होंगे पर मेरी गुरु तो बस एक, मेरी गुरु। इस बात को कभी भूलना नहीं। नाव अकेली कुछ नहीं करती, नाव के साथ साथ नाविक का होना बहुत जरूरी है। आपने कभी नाव को चलाया नहीं और नाव का लंगर खोला, और क्या कई बार ऐसा होता लंगर खोलने नहीं आता आदमी को। ऐसा में प्राकृत भाषा का अर्थ ही नहीं आता। तो क्या है, रात में जैसे गांजे वाले होते ना, गांजा पी करके और जाके नाव में बैठ गए, लंगर खोला नहीं और चप्पू चलाते रहे। सुबह देखा रही वहीं को ही हम तो रात भर मेहनत की, पारे में उठा रहे हैं, कुछ लाभ नहीं होता उससे, कुछ भी लाभ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भाग्य विधाता इसलिए कहा है, इसलिए कहा हमें स्वयं सब कुछ करना है, लेकिन करते हुए भी हमें सहयोग के बिना काम नहीं हो सकता। लाख उपादान क्षमता है तो रही है मिट्टी में, क्या बिना कुंभकार के वो घड़ा बन जाएगी मिट्टी? बोलो ना। हाँ, तो इतना निमित्त स्वीकार करना पड़ेगा। मैं शायद बेगमगंज में चातुर्मास चल रहा था उस समय एक मैं निमित्त उपादान की बात कर रहा था, तो एक सज्जन थे वहाँ पर, अभी होंगे वो सज्जन स्वाध्यायशील थे। उन्होंने कहा महाराज मैं निमित्त को नहीं मानता। मैंने कहा आप निमित्त को नहीं मानते, कैसे? बोले मेरे पास ढेर सारे ऐसे रेफरेंस हैं जिनवाणी के जिसमें निमित्त को नकारा गया है। हमने कहा तो जरा हमें भी दिखाओ। वो दूसरे दिन लेकर के आए, और जैसे वही लेकर के आए और उन्होंने फाइल खोली और उन्होंने अपने जेब में से जैसे चश्मा निकाला। हमने कहा फाइल बंद कर दो। हमने कहा आप फाइल बंद कर दो। बोले क्यों, आपने रेफरेंस देखे नहीं? हमने देख लिया, आपने जो चश्मा लगाया ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको दिखता है? बोले दिखता है। हमने कहा चश्मा क्यों लगाया? बोले ज़्यादा दिखाता है। हमने कहा दिखाने में ये आपको निमित्त बन रहा है, बस आपने दिखा दिया कि चश्मा निमित्त है, इसके बिना हम अच्छे से नहीं देख सकते। अब ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, फाइल खोलने की जरूरत नहीं, आपने अपनी फाइल सबके सामने खोल दी। अब मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो मानो, इतने ही तो मानना है, ज़्यादा नहीं मानना। अंधे को चश्मा नहीं दिखाएगा लेकिन आँख वाले को तो दिखाएगा ना, यही तो कहना चाह रहा हूँ। इतना निमित्त तो बने, जो कल्याण करना चाहता है ऐसे भव्य आत्मा को तो निमित्त बनेंगे। अब भव्यों की बात नहीं कह रहा हूँ, भव्य आत्मा को तो निमित्त बनेंगे कल्याण करने के लिए। इतना स्वीकार लो, बहुत बड़ी बात है। इतना नहीं स्वीकारा आपने तो फिर कुछ नहीं, सारा पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं। चश्मा क्यों लगाते? कुछ लोग कहते मैं काल द्रव्य को नहीं मानता। नहीं, निश्चय काल को तो मानता हूँ, व्यवहार काल को नहीं मानता। उनसे कह दो बेटा, उनसे कह दो तुम्हारी उम्र कितनी है और ये उम्र बता दे, एक काल पर मारना। बोले ये तो व्यवहार काल है तुम्हारा, और कौन सा? उम्र का निर्धारण किससे होता है? घड़ा, घंटी, ये सब किसका है? दिन रात, ये सब व्यवहार काल है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो तुम्हारी उम्र ही मालूम नहीं पड़ेगी तुम्हारी कौन सी। भगवान कब पूछ गए थे, यही मालूम नहीं पड़ेगा आपको। दिन क्या है, रात क्या है, रात के भोजन का त्याग कितने बजे से करना, क्या कहलाता है, ये सब मालूम नहीं पड़ेगा। सामायिक कितने बजे करना, ये मालूम नहीं पड़ेगा। और आचार्य से कहते जो व्यक्ति ऐसा कहते कि मैं काल द्रव्य को नहीं मानता, व्यवहार काल को नहीं मानता, उनसे कहते अपने घर से घड़ी निकाल दो और मोबाइल से घड़ी अलग कर दो, यहाँ से घड़ी अलग कर दो, क्योंकि ये सब व्यवहार काल ही तो बता रही। घड़ी क्यों पहने हो? ये सब व्यवहार काल है। बात समझ में आ रही कुछ आप लोगों को? कुछ जो हम एकदम निमित्त को नकार देते हैं, ये बहुत गलती कर रहे हैं। बिना निमित्त के ये कार्य नहीं बनता। एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, देव शास्त्र गुरु पर है,
इन पर श्रद्धा रखने से हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? हमने पर श्रद्धा रखा ना। देखो श्रद्धान हमने उन पर रखा है, लेकिन श्रद्धान उनका नहीं है, ये श्रद्धान मेरा है, और श्रद्धान मेरा है तो सम्यक दर्शन मेरा है। ये हमने अपने अंदर रखा है। कहाँ पर रखा है? उन पर रखा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनमें 4 अंग तो पर को लेकर के ही। किसको लेकर के? चाहे वो प्रभाव ना हो, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे स्थितिकरण हो, चाहे उपगमन हो, ये किसको लेकर के हुए? 4 पर को लेकर के हुई। पर में सुधार करना है, प्रभाव आदि करना है, वात्सल्य रखना है, वो सम्यक दर्शन कहाँ हो रहा है? बोलो ना भाई, हमारे अंदर हो रहा है। पर ऐसा कह दो कि आप ये निमित्त ही नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, तो फिर तो तुम सब घोटाला कर दोगे, तो समझ ही नहीं पाओगे कि जनाबगम का कथन क्या है, अनेकांत स्याद बात क्या है। निमित्त को मानो, इनके बिना कार्य चलने वाला। हाँ, निमित्ताधान दृष्टि मत रखो कि इसके बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ उपादान भी जगाओ, क्योंकि इतने अनादिकाल से आपके लिए निमित्त मिल रहे हैं, कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे? निमित्त अकेला कल्याण नहीं करता, आप उपादान जगाने का प्रयास करो। जब आप उपादान जगाओ, जब निमित्त आपको काम करने वाला है, अंधे को नहीं दिखाएगा चश्मा, दिखाएगा तो आँख वाले को। वैसे उपादान तो आपको जगाना ही पड़ेगा, लेकिन बिना निमित्त के भी उपादान अपना काम नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ कुंभकार की बात कही गई। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया, और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया है। कितनी बड़ी बात कह रही है। कोई भी कार्य करने से पहले किसको नमस्कार करो? ओंकार को। पूछो क्यों? किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि किसी को आप नमन कर लोगे, किसी को नमस्कार कर लोगे तो आपका अहंकार कम हो जाएगा, मान कसाई कम हो जाएगी। दूसरे को मान और सम्मान देने से अपनी मान कसाई गल जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ओंकार को नमस्कार किया उसने, पहले ओंकार को नमन हो। ओंकार में क्या है? क्योंकि सारे धर्मों में ओंकार को माना गया है, और जैन दर्शन के अनुसार ओंकार में तीनों लोक भी गर्वित हैं और 5 परमेष्टि भी गर्वित हैं। समझ गए ना? आ में अधोलोक आ जाता है, ओ में ऊर्ध्वलोक आ जाता है, और मा में मध्यलोक आ जाता है। तो ओम ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक ओम में, और 5 परमेष्टि आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? ओम का जो आ है ना, और दूसरा आ है, तो आ आसरी का, आ अरहंत का, दोनों आ मिल जाते हैं तो बड़ा आ तो आचार्य परमेष्टि का, ऊ माने उपाध्याय परमेष्टि, और माँ माने मुनि माने साधु परमेष्टि। ये 5 परमेष्टि का और तीनों लोकों का प्रतीक है, इसलिए ओंकार को नमस्कार किया जाता है। ऐसे उस ओंकार को नमन कर रहा है। अहंकार का वमन करना है तो नमन करना ही पड़ेगा। अपने मन को, पेट को स्वस्थ रखना है तो जी उमछा रहा है तो उल्टी कर दो। जब तक उल्टी नहीं होती तब तक क्या होता है? बहुत घबराहट होती है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? घबराहट क्यों होती है? क्योंकि अंदर कुछ भरा हुआ है। ऐसे ही नमन करो, वमन करो किसका? अहंकार का। जब तक अहंकार का वमन नहीं होगा तब तक नमन कैसे होगा? आप नमस्कार कैसे कर सकते हो? नमस्कार करने के लिए या अहंकार का वमन करने के लिए नमन करो। नमस्कार में बड़ा चमत्कार होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है। अहंकार क्या कह रहे? नमस्कार में कोई चमत्कार हो या ना हो, लेकिन नमस्कार का एक चमत्कार प्रत्यक्ष होता है। जब हम अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं तो हमारे अहंकार को वमन होता है, अहंकार नष्ट होता है। इससे बड़ा और क्या फ़ायदा चाहते हैं? नमस्कार करो, प्रणाम करो, अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब जो अहंकारी है वो नमस्कार करने तैयार ही नहीं, ना ओंकार को करेंगे ना भगवान को करेंगे। मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मुझे किसको नमस्कार करना? इंद्रभूत यही कहता आया था, पट्टा महावीर से बड़ा हूँ मैं, महावीर से बड़ा हूँ। चलो मैं सारे उत्तर महावीर को दूंगा। और आया मानस्तंभ के सामने, और जैसे ही मानस्तंभ के सामने आया वहीं से उसका मान स्तंभित रह गया, इसे उसका नाम मान स्तंभ पड़ गया, रह गया वो।
सम्यक दर्शन हो गया, उससे सही श्रद्धा हो गया। फिर जब आया था लड़ाई करने के लिए, आया था तर्क वितर्क करने के लिए, और नमस्कार किया, और नमस्कार करके दीक्षाम देहि, मुझे हे भगवान दीक्षा प्रदान करो, दीक्षा प्रदान। सारी की सारी विडंबना अहंकार में तो है, झुकना नहीं चाहता आदमी, और जब तक झुकेगा नहीं तब तक जीवन में कुछ बनेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। अहंकार को तो वहीं पर छोड़ना जरूरी है। आज समाज और परिवार क्यों टूट रहे हैं? पति पत्नी में लड़ाई झगड़े किसकी? अहम की बात, और कुछ नहीं। मैं जिससे मैं की हवा लग जाती है ना, उसे ना किसी की दुआ लगती ना दवा लगती, क्योंकि उसे मैं की हवा लग गई। अहंकार की हवा, मैं की हवा को दूर करो ना, सबसे खतरनाक अहम पॉइंट आ जाता है, दीवारें खड़ी हो जाती, अहम, मैं भी कुछ, मेरे से ऐसा क्यों कहा। ये जहाँ अहंकार रहेगा, सुने ना, मैं क्या, मैं ये तो बकरी बोलती रहती, मैं, इसमें क्या होता है? अरे मैं ना बोलो, मैं ना, जो मैं करती है वो बकरी होती है, और एक दिन वो हलाल हो जाती है, उसे काट देते हैं लोग। एक मैना पक्षी होती है, वह मैना करती रहती है, इसलिए लोग उसे पालते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। अब आप मैं मत करो, मैना करना शुरू कर दो, और मैना सुंदरी को याद करो, जो सती मैना सुंदरी हुई है, जिसका इतिहास में नाम है, उसने भगवान की भक्ति की है, वो बनने का प्रयास है। परिवार क्यों टूटा, समाज क्यों टूटी? मैं जहाँ पर आया वहाँ पर सब टूट जाते। मैंने एक दिन कहा था, आप लोगों को स्मृति दिला देता हूँ, और समाज क्यों टूटते हैं, परिवार क्यों टूटते हैं? क्योंकि थोड़े तुम अकड़ो, थोड़े हम अकड़ें। अकड़ना मतलब अहंकार। थोड़े तुम अकड़ो, थोड़े हम अकड़ें, टूटने की नियत यही बनती है। थोड़े तुम अकड़ो, थोड़े हम अकड़ें, टूटने की नियत यही बनती है। थोड़े तुम झुको, थोड़े हम झुकें, जुड़ने की नियत यही बनती है, जुड़ने की। हम सामने वाले को झुकाना चाहते हैं, अहंकार की तासीर है, वह दूसरे को झुकाना जानता है, झुकना नहीं जानता। और विनयशील वो होता है जो दूसरे को झुकाता बाद में, पहले झुकना जानता है। झुक जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? झुक जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? बिगड़ जाएगा महाराज, क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्या बिगड़ जाएगा? मान का साई बिगड़ जाएगी। बन तो सब जाएगा आपका जो कुछ बनना है, लेकिन नहीं झुकना चाहते। हम क्यों झुकें? उनको झुकना चाहिए, उनको पहले उनको बोलना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं करने वाला। क्या होती सही है ना? नहीं, उनको पहले झुकना चाहिए, उनको बोलना चाहिए मैंने ऐसा कहा। ध्यान रखो, यदि जीवन में अतिशय घटित करना चाहते हो तो दूसरों को झुकाने से पहले खुद झुकना सीख लो। जीवन में अतिशय घटित समझे ना? परमेष्टि को नमस्कार करो, सारे काम बनते चले जाए। यही है। यदि अपने जीवन में रचना करना चाहते हो, तो रचना कैसे होगी? ये रचनात्मक कार्य है। अहंकार को छोड़ने वाला ही रचनात्मक कार्य करता है। इसकी कल्पना कपिल भी कर सकता है। करना चाहो तो लगता है दुनिया में लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, अहंकार मिलने नहीं देता। सुनो अब, क्षितिज सुन लो। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ पर धरती और आसमान आपस में मिलते नजर आए, लेकिन मिलते कभी नहीं। क्या? उनकी एक परिधि होती है, वो आपस में कभी मिलते नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दुनिया में अक्सर लोग आपस में ऐसे मिला करते हैं जैसे धरती आसमान से क्षितिज पर मिलती है, पर कभी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि अहंकार की परिधि बीच में आ जाती है। ये ना हो, अहंकार ना हो तो अपने आप में काम बन जाता है। चलिएगा, कविता भी बन गई। तो ये अहंकार छोड़ना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। पर याद रखो, अभिमान ना करना जिंदगी में कर्मों की तासीर बदलती है। अहंकार ना करना जिंदगी में कर्मों की तासीर बदलती है। आईना तो वही रहता है, आने जाने वालों की
देखने वालों की तस्वीर बदलती है। देखने वालों की वो आईना कहता है, आईना मैंने कुछ नहीं दिखाया, आई माने मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो तुम दिख रहे हो मैंने दिखा दिया, मैं काहे का अहंकार करूं। आईना, ऐसे साधु परमेष्ठी आईने की तरह होते। आईना मैंने कुछ नहीं, जो तुम्हारे पास था मैंने दिखा दिया, सीधी बात है। पर कुछ लोग आईने से नफरत करते हैं, कुछ लोग साधु से भी नफरत करते हैं, देखना पसंद नहीं करते। पर एक बात बोलूं, जो साधु से और आईने से नफरत करते हैं, क्योंकि साधु आईने की तरह होता है, तो मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि आईने से वही नफरत करते हैं जो बदसूरत होते हैं। आईने से वही नफरत करते हैं जो बदसूरत होते हैं। अरे खूबसूरत तो आईने को अपने हृदय के पास रखकर चलते हैं, अपने जेब में रखकर चलते हैं। क्षमा सागर जी महाराज इस बात पर याद आ गए। क्षमा सागर जी महाराज कहा करते थे, पूज्य क्षमा सागर जी महाराज कहते थे, उछालो पत्थर को खूब उछालो, उछालो पत्थर को खूब उछालो और तोड़ दो आईने को, पर याद रखना उस आईने में बनी तुम्हारी तस्वीर न टूट जाए। अरे सब में आपको आईना तोड़ना सहज है, पर उसके साथ आईना तो आईना रहेगा, इतना टुकड़ा भी रहेगा तो आईने के 100 टुकड़े, वो गाना याद करो, तो उसमें वो तो आईना ही रहेगा, वो कभी कांच नहीं बनेगा, वो आईना ही रहेगा। लेकिन तुम्हारी तस्वीर में क्या आ जाएंगे, दरार आ जाएंगे। ऐसी साधु परमेष्ठी की आलोचना करने से साधु का कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारा ही कर्म का बंध हो जाएगा। ये तो सोचो, इस बारे में ख्याल रखो। कुछ करने से पहले निमित्त को नहीं स्वीकारोगे तो तुम्हारे जीवन में ही अहंकार कभी मत करना, कभी मत करना अहंकार। क्यों नहीं करना महाराज जी? अहंकार करने से क्या नुकसान है? एक बार समुद्र ने अहंकार किया था, एक बार समुद्र ने अहंकार किया और समुद्र ने कहा कि मैं सारी दुनिया को डुबा सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है, मैं सारी दुनिया को डुबाकर समाप्त कर सकता हूँ। तो एक दार्शनिक पहुँचा, समुद्र अहंकार मत कर, थोड़ा सा देख, मैं एक तेल की बूंद तेरे ऊपर डालता, उसे डुबा कर दिखा। वह तेल की बूंद जब समुद्र तैर के बाहर निकल गई, तब मालूम पड़ा मैं बहुत बड़ा हूँ। ऐसा दुनिया कहती है, तेल को छोटा कहती, पर मुझे आज मालूम पड़ा, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज मालूम पड़ा एक बूंद को नहीं डुबा पाया मैं तेल की, तो फिर किसको डुबा पाऊंगा? ये अहंकार किसी का नहीं टिका, आज तक ना रहेगा ना रहा है। किसी ने लिखा है, मैंने नहीं, किसी ने लिखा है, ना राजाओं का राज्य रहा ना सुल्तानों की शान, ना राजाओं का राज्य रहा ना सुल्तानों की शान, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का इंसान। किस चीज का अहंकार है? मैं बहुत सुंदर हूँ, इसका अहंकार है। मेरे पास बहुत धन है, इसका अहंकार है। मेरे पास बहुत बड़ा पद है, इसका अहंकार है। मैं उच्च कुल का, इसका अहंकार है। ये सब छायोश्रमिक हैं, कर्मिक उदय से हैं, ये सब चले जाएंगे, वो तुम्हारे नहीं है। ये सब आए हैं, जो आ सकता है वो जा सकता है। घमंड मत करना भैया, कभी भी राजा रंक बन सकता है और कर्मों के आगे किसी का नहीं चल सकता है। कर्मों के आगे किसी का जोर नहीं चलता, किसी का नहीं चलता, खुशी का नहीं। जितने अभिमान किया है वो सब नष्ट हुए। दोपहर को जो सूरज अभिमान करता है आसमान चलता हुआ, और शाम को मैंने उसी को देखा है ढलते हुए, वही ढल जाता है। अभिमान मत करो, सबका जाने वाला है, किसका अभिमान करना चाहिए? तो कुछ नहीं रखा इस संसार में, इसलिए निमित्त को स्वीकार करो, अपना कल्याण करो, इसी में फायदा है। उपादान तो खुद जमाओ, परम प्रभु गुरु को स्वीकार करो, इससे काम चलने वाला है। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया वह, और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया वह, हाँ यह मुड़न जुड़न की क्रिया है आर्य, कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य हुआ करती है। समझ में आए ना? जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए,
तब तक अपने आप को कर्ता मानना ही नहीं, और जब कार्य हो जाए तो फिर कर्ता मानने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। संसार में मात्र 3 चीज़ें हैं, आपको समझना है कर्तृत्व बुद्धि क्या चीज़ है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, इन 3 का नाम ही संसार है। किन 3 चीज़ों का? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। ये 3 चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक कभी भी मुक्ति मिल नहीं सकती। निमित्त बनना अलग है और अपने आप को कर्ता मानना अलग है। कर्तव्य की दृष्टि से हमने कुछ किया वो अलग है, लेकिन कर्तापन मैंने ऐसा किया, ये जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर संसार है। मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ये 3 चीज़ें संसार में भटकाने वाली हैं। 3 लोक में कहीं भी चले जाओगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बस कर्तापन, भोक्तापन, स्वामीपना को छोड़ देना। लेकिन जब तक ये कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपना रहेगा, जब तक तुम्हें कहीं भी रहो, भगवान के समूषण में भी रहो, तुम्हें तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और यदि तुमने कर्तापन, भोक्तापन, स्वामीपना छोड़ दिया, जंगल में बैठ करके तपस्या करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। संसार की 3 जड़ें हैं, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करो, कर्तापन की दृष्टि से मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, नहीं कर नहीं सकते आप। देखो प्रकृति ने कितनी स्वतंत्रता और कितनी परतंत्रता दी, से समझो। प्रकृति ने बीज बोने की क्षमता आपको दी है, लेकिन फल लगाने की क्षमता आपको नहीं दी। क्या कह रहे हैं आप? आज तक कितने भी माली आपने देखे होंगे, किसान देखे होंगे, वे बीज बो करके कहाँ हाथ करते हैं? भगवान भरोसे। ऐसा क्यों? क्योंकि बीज बोने की क्षमता आपके पास है, स्वतंत्रता आपके पास है, फल देने की क्षमता हमारे पास नहीं है। वह समय आने पर अपने आप फल प्राप्त है। अहंकार किस चीज़ का? मैं करके ही रहूँगा, ऐसा होगा नहीं। कर्तव्य में तुम्हारी स्वतंत्रता है, फल पाने में स्वतंत्रता नहीं है। कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, ये पढ़ के आए ना आप लोग महाभारत? नहीं पढ़ के आए? बोलो ये क्यों पढ़ करके आए? क्यों ऋषभ? पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो। ये कर्म में हमारी क्या है? आदिनाथ ने भी यही कहा है, ऋषभनाथ ने भी यही कहा है। सुन रहे ना? कर्तव्य करो, आप फल की इच्छा मत करो। कर्तव्य करोगे तो फल अपने आप प्राप्त होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया वह और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया वह। हमें यही करना है, हमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना, कर्तव्य बुद्धि रखना है। कर्तृत्व बुद्धि वाले अहंकारी होते हैं और कर्तव्य बुद्धि वाले सदाचारी होते हैं। हम कर्तव्य वाले बने, अहंकारी न बने, हम सदाचारी बनने का प्रयास करें। हमें ऐसा काम करना है, नहीं मेरे बिना काम ही नहीं होगा। मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, भले पेड़ हिल रहा हो। देखते हैं कैसे कर लोगे तुम मेरे बिना। देश में यदि पुराने नेता सोचते मैं मर जाऊंगा तो राष्ट्र कौन चलाएगा, वो सोचते थे मैं कौन, सब चल रहा है, सब होगा, सब चल रहा है, तुम्हारे बिना भी चलता है। बोलो ना, इसी परिवार में अहंकार मत करना, मैं मायके के चली जाऊंगी, तुम्हारे बिना भी रह लेगा वो। और तुम भी अहंकार मत करना, वो भी तुम्हारे बिना रह जाएगी, माता पिता है उसके। दोनों से ही। हाँ इधर रुके महाराज जी, आप तो एक की बात करते नहीं, मैं दोनों की करता हूँ। पूछो क्यों? तो दोनों जीव हैं, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। हाँ, कोई किसी को परतंत्र ना करे, कोई दबाए ना, अभिमान ना करे। इसी तो मैं रविवार को परिवार के मुखिया जिनकी शादी हो चुकी है वो भी आए, और जिनकी शादी होने वाली है कहाँ गया है वो भी आए। सुन रहे आप लोग? ऑनलाइन सुन रहे हो? तो 3:30 से 4:30 तक ये आपको बताना है कि आप परिवार के मुखिया हैं, आपकी शादी होगी। इसमें उम्र का हमने तय नहीं किया, जिनकी शादी हो गई हो
इनकी शादी होने वाली हो, मतलब जो जेल में हों और जिनकी अभी जमानत जब्त हो रही हो, वो सब आ सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सबको ये बताऊंगा कि हम परिवार में रहें तो कैसे रहें, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कैसे रह करके चलें। ऐसा में तेल की बूंद बनकर के रहें या दूध में पानी बनकर के रहें, ये कर्तव्य सीखना जरूरी है। यही सिखाने वाला और कुछ नहीं। किसी को जबरदस्ती नहीं कहूँगा कि ऐसा करो ऐसा करो। यदि परिवार में सामंजस्य चाहते हो तो सारे युवाओं से मेरा कहना है, सारे पुरुषों से हमारा कहना है, चाहे वो कितनी भी उम्र के पुरुष हों, उन सबके लिए ये रविवार समर्पित है। और अगला रविवार जो भी माँ बन चुकी हैं और माँ बनने वाली हैं उनको समर्पित है। समझ गए? उनको ये बताना है, क्योंकि देखो धर्म के साथ साथ घर परिवार भी आपके पास है। मंदिर में धर्म, लेकिन घर का भी एक धर्म होता है, गृहस्थ का एक धर्म होता है। गृहस्थ जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे सामंजस्य बनाया जाए, वो हम आपको कुछ टिप्स देंगे। यदि आपको अच्छी लगे तो फॉलो करना, नहीं लगे तो वापस कर देना। अभी तो रुकिए, कुछ तो कुछ आपको लगेगा अच्छा। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो भी महिलाएं अभी जो हमने उनको टिप्स दी हैं वो फॉलो कर रही हैं, उनके पति हमें बता भी रहे हैं, महाराज जी बहुत सकारात्मक है। एक सज्जन तो आकर के बोले, महाराज जी हमें आज सुबह सुबह थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले पहली बार पत्नी ने मेरे पैर छुए। ऐसा नहीं मॉडर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ होता है, स्वभाव है। और एक बात बताऊं, महिला बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो गुरु की बात बहुत जल्दी फॉलो करती है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं कर रहा हूँ। जो ने फॉलो नहीं की वो महिला है ही नहीं। अब पुरुष देखो कितना करते हैं, पुरुष का ही मालूम पड़ता है, कैसे मालूम पड़ता है। सारे के सारे साविकाएं इंतजार कर रही हैं रविवार का। कहो पुरुष वर्ग नहीं, पुरुष वर्ग तो ये कह रहे हैं महाराज जी समझाना तो, पर इससे यूट्यूब पर मत डलवाना। क्यों नहीं, क्यों डर रहे हो? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तब तो डर रहे हो। वरना सीने तान के कहो मैं गलत नहीं हूँ, आप अच्छे टिप्स दीजिए महाराज, मैं फॉलो करूँगा, अच्छा जीवन जीऊँगा, दोनों का जीवन बहुत अच्छा है। मुखिया यदि अच्छा है तो सब अच्छा है, सुन रहे ना? मुख अच्छा है तो ऐसे, मुखिया अच्छा है तो सब अच्छा है। क्योंकि मुख देखते आदमी क्या देखते हैं? चेहरा देख लेते हैं और सारा का सारा। जैसे लिफाफा होता ना, फिर लिफाफा देख करके हम चिट्ठी पढ़ लेते हैं, वैसे चेहरे देख करके हम तुम्हारा चरित्र पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा कर्तव्य बुद्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, कर्तापन नहीं, कर्तृत्व नहीं। मैंने किया, मैंने किया, मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन खाएगा, मेरे बिना कुछ। ये कर्तापन जो है वो कठिन है। वो तुमसे संबंधित इसलिए आई है क्योंकि तुम पुराने कर्जदार हो उसके। कमाओ बेटा, चुकाओ। फिर क्यों भूल जाते हो आप? उसी से क्यों संबंध हुआ? बताऊंगा समय पर, चलिए जो जाता है वो। हाँ हाँ, यह जितनी भी साविका ये चाहती हैं मेरे पति सरल सीधे हो जाएं, तो रविवार को 3:30 बजे जरूर भेजना। तो हे आर्य, आर्य माने होता है आर्य खंड में रहने वाले। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य खंड में रहने वाले आर्य कहलाता। आर्य का अर्थ होता है जो गुणों से सेवित हों या गुणवानों के द्वारा सेवित हों, वो आर्य कहलाते हैं। यानी यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से संपन्न हो और सम्यक दर्शन आदि गुणों के गुण वालों के द्वारा सेवित हों, वो क्या कहलाते हैं? आर्य। हे आर्य, हे आर्यजन। आर्य खंड में, आप मिलिच खंड में नहीं है। कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य है। जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कर्तापन नहीं लाना। कर्तव्य 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 ऐसा बोल करके चलना। ये चातुर्मास चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है तो कर्तापन नहीं लाना। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, क्या लाना है? कर्तव्य। मेरा कर्तव्य मैंने किया, इसमें क्या है? न समाज का भला किया, न महाराज का भला किया, मैंने तो अपना किया। बोलते ना
उसमें जब हम स्तोत्र पढ़ते हैं, चाहे वह अभिशाप आर हो चाहे कल्याण मंदिर हो, उसमें कहते हैं भगवान इंद्र जो है ना धर्म चक्र लेकर के चल रहा है, तो उसका प्रातिहार्य हो गया, वो लेके चल रहा है। तो बोला नहीं, वो जो लेके चल रहा है, यदि आपका तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्मोदय नहीं होता तो क्या लेके चलता? इसे उसका नहीं है, वो आपका है। और जितनी वो सेवा कर रहा है उसमें आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको तो सेवा से कोई लेना देना नहीं है, आप तो केवल ज्ञानी हो गए। लेकिन जो जितनी भी सेवा कर रहे देवता लोग, उनका आगे कल्याण होने वाला है, उनका भला होने वाला है, ये कहा है। इसी पर हम जो कुछ भी समाज में, परिवार में जो कुछ कर रहे हैं, ये मत समझना मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, ये सब अपने लिए कर रहे हो। तुम सामने वाले के साथ बुरा करोगे तो तुम्हें मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। सुन रहे ना? एक सबसे सरल मैंने गणित दुनिया में पढ़ा, मैंने वैसे गलत तो नहीं पढ़ा, लेकिन गलत नहीं पढ़ा, गणित ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी पढ़ी गलत नहीं पढ़ी। लेकिन ये गणित मैंने दुनिया में बहुत अच्छी पढ़ी, बहुत सरल पढ़ी है, आप भी पढ़ लो। करोगे बुरा होगा बुरा, करोगे भला होगा भला, ये सबसे अच्छी गणित है। अच्छा करो, आप जितना मैंने बुरा करने का सोचो ही नहीं। यदि बुरा सोचोगे तो फिर आपके लिए बुरा मिलेगा, अच्छा सोचोगे अच्छा। वो जो दे रहा है उसकी चिंता मत करो, उसे देने दो, उसका ध्यान है। जिसके पास जो है वो देगा, मेरे पास जो है मैं वो दूंगा। ऐसा भाव अपने अंदर पैदा करो, तब जाकर के तुम कर्तव्य पर आ पाओगे। कर्तव्य समझते, जो करने योग्य है उसका नाम कर्तव्य है। क्या करने योग्य है? हमारा जो जिस पद पर है, हम जिस स्थिति में हैं, वो हमें करना है, वो करना है। सामने वाला क्या कर रहा है, वो अपने पद पर है कि नहीं, पद के अनुरूप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उसका कर्तव्य हो जाना है। ये कर्तापन हो जाएगा, वो क्यों नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा है, उसे भी करना चाहिए, ये कर्तापन हो गया, ये अधिकार हो गया। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, ये कर्तव्य हम करें, सामने वाले को अपने कर्तव्य का बोध अपने आप हो जाएगा। मैंने एक बार कहा था, बेटे हों या कोई भी आपसे छोटे हों, जो आप कहते हो वो नहीं करते, वो जो आप करते हो वो सीख कर करते हैं। इसलिए आपको वही करना है जो सामने वाले से कराना है। आप करने लगोगे तो सामने वाला अपने आप करने लगेगा, हम नहीं करेंगे तो सीख। आचार्य से कहते हैं कि मोक्ष मार्ग अनुशासन का नहीं है, आत्मानुशासन का है। मोक्ष मार्ग अनुशासन का नहीं है, आत्मानुशासन का है। जो अपनी आत्मा पर अनुशासन रख करके चलता है, पर उससे किसी को अनुशासन में रखना नहीं पड़ता है, सब उसके अनुशासन में चलने के लिए, आज्ञा में चलने के लिए निवेदन करने लगते हैं, दीजिए आज्ञा, दीजिए आज्ञा प्रदान करिएगा। तो जो आत्मानुशासन का पालन करता है उसे अनुशासन जताने की जरूरत नहीं, सब आज्ञा मानने, अनुशासन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अपना आत्मानुशासन सीखना है हमें, दूसरे पर शासन जमाने की बात नहीं, दूसरे को सिखाने की बात नहीं है। ये हमारा कर्तव्य क्या है, इसका पालन हमें अच्छी तरह से अनिवार्य है, जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक ये सोचो, समझ रहे ना? कई लोगों की धारणा होती है, वो ये कहते हैं कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, मैं इनको बदल के, मैं तो बदल के ही छोड़ूंगा, मैं नहीं रहूँगा। जो दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं उन्हें थोड़ा कैलेंडर पर ध्यान देना चाहिए। जो दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं या सोच रखते हैं, उन्हें सबसे पहले घर में लटक रहे कैलेंडर को देखना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर क्या करता है, हर तारीख को रोज़ बदल देता है। कैलेंडर में इतनी क्षमता है, वह हर तारीख को रोज़ बदल देता है, पर एक तारीख वो भी आती है जो कैलेंडर को बदल देती है। उसे भी कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे भी याद रखना चाहिए। तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाए। तुमने भले हर तारीख को बदला है, पर वो एक तारीख को याद रखो, वो भी है जो तुम्हें 1 जनवरी वो क्या करेगी, वो कैलेंडर को ही बदल देगी। ये भी ध्यान रखा करो, हमसे भी बड़ा है कोई ना कोई तो है ईश्वर। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर श्री महाराज सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम कर्तव्य बुद्धि से हट करके कर्तव्य बुद्धि पर अपनी बुद्धि
सद्बुद्धि नास्तिवाद प्रदान करें। जानी के जानते सुनो भालो सदा देव ढूंढो हे दिनवाणी भारती मातो जपो निगले जो देव शरणागते सो पावे सुख चैन देव भजो हरि नंद लो गुरु सेवा निरंतर दया धर्मवाद हो सदा तेरी मोक्ष का अशोक जी